नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। शीश महल के खुलासे के बाद अब बुरे फंसे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एनजीटी की तरफ से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को भेजा गया है नोटिस। आपके लिए बता दें कि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से दिल्ली सरकार के लिए नोटिस भेजा गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार के ऊपर लगे हैं आरोप कि अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल को बनाने के लिए कई पेड़ों की गई कटाई, जिसके लिए एनजीटी से नहीं ली गई मंजूरी। इसी पूरे मामले को लेकर एनजीटी में एक याचिका दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद अब एक्शन ले लिया गया है एनजीटी की तरफ से और दिल्ली सरकार को ये नोटिस भेज दिया गया है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ एनजीटी की तरफ से दिल्ली सरकार से इस पूरे मामले पर जो है वो नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ एनजीटी की तरफ से ये खबर भी सामने आई है कि अब एक कमेटी का किया जाएगा गठन, जिसका जवाब भी यानी कि ये जो कमेटी बनाई जाएगी इसमें एनजीटी के तमाम बड़े अधिकारी शामिल होंगे, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल का मुआयना करेंगे और उन तमाम चीजों को लेकर रिपोर्ट बनाएंगे जो आरोप आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए गए हैं। क्योंकि दो सवाल जो है वो मुख्य हैं जो इस पूरे मामले से जुड़कर सामने आ रहे हैं कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को अगर बड़ा बनाया गया और उसके लिए तमाम और घर और जो पेड़ काटे गए थे, वैसे तो अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले में आपको और भी पेड़ लगाने पड़ते हैं, पर सवाल यहाँ पर यही है और नोटिस भी इसीलिए भेजा गया है क्योंकि जिन पेड़ों की कटाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को बड़ा करने के लिए की गई है, उन पेड़ों की कटाई के लिए पहले परमिशन नहीं ली गई थी एनजीटी की तरफ से। पहले दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो है वो सवाल किया गया था और अब इस पूरे मामले में अगर एनजीटी की एंट्री हो चुकी है तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है शीश महल के एक के बाद एक बड़े खुलासे को लेकर। क्योंकि एक तरफ 45 करोड़ रुपए का खर्चा, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि घर बड़ा करने के लिए यानी कि विस्तार करने के लिए किस तरीके से तमाम जो बड़ा जंगल यानी जंगल क्या कहें कि गार्डन जहां पर तमाम पेड़ लगे हुए थे और उन पेड़ों की कटाई की गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा बनाने के लिए। और इसी पूरे मामले पर अगर एनजीटी की तरफ से ये पैनल बनाने की बात की गई है, जांच कमेटी बनाने की बात की गई है, तो आपके लिए बता दें कि इसमें तमाम जो लोग हैं वो शामिल होंगे। एनजीटी ने आरोपों की सत्यता की जांच के लिए कमेटी एक्सपर्ट का गठन किया है। इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन के प्रतिनिधि, नॉर्थ दिल्ली के डोमेस्टिक मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। और ट्रिब्यूनल ने कमेटी में एक हफ्ते में मीटिंग कर 3 हफ्ते के अंदर जमा करने को कहा है, यानी कि जो कमेटी बनाई गई है उसे जवाब सौंपना पड़ेगा 3 हफ्तों के अंदर। और इन्हीं 3 हफ्तों के अंदर ये कमेटी में जितने भी अधिकारी हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का मुआयना करेंगे। यानी कि अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया या फिर किसी भी व्यक्ति को अपने घर और बाहर जो पुलिस फोर्स लगी हुई है वो घर के अंदर या बाहर वाला दरवाजा है वहां से अंदर तक जाने की परमिशन नहीं दे रही थी। पर अब देखना अहम रहेगा कि जो एनजीटी की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है, इस कमेटी को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्या कहना होगा। क्योंकि एक तरफ एनजीटी ने नोटिस भेजा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ ये कमेटी जो है वो इस पूरे मामले पर जांच करके उन तमाम तथ्यों पर जांच करेगी जो आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए गए हैं। आपके लिए बता दें कि शीश महल को लेकर उपराज्यपाल पहले ही रिपोर्ट मांग चुके हैं और अब कांग्रेस के गंभीर आरोपों के बाद भी मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर पहले ही बड़ा दावा किया
किया है और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने ही शीश महल को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जो है वो बड़े खुलासे कर रही है इसी शीश महल को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम बड़े आरोप जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आपके लिए बता दें कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खुलासा किया कि सीएम के आवास में रिनोवेशन पर 45 करोड़ नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च हुए हैं। और इसके हिसाब से मीडिया के सामने अजय माकन ने ये भी कहा कि केजरीवाल का जो निवास है उसके बगल में 4 और आवास हैं और इन सभी को 22 ऑफिसर्स के फ्लैट हैं और 22 में से 15 या तो खाली करवा दिए गए हैं या तुड़वा दिए गए हैं। और 7 के बारे में ये कहा गया है कि अब ये दोबारा अलॉट नहीं होंगे। इसके बाद जब भी ऑफिसर्स के लिए फ्लैट की कमी पड़ी तो केजरीवाल ने कॉमनवेल्थ गेम विलेज में 21 फ्लैट खरीदे हैं, जिसमें से एक फ्लैट की कीमत जो है वो 6 करोड़ रुपया है। यानी कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के ही टैक्स के पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल जो है वो अपने शौकों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह ऑफिसर्स के फ्लैट्स को खाली करवा दिया गया है जिनको तोड़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का विस्तारीकरण किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ और पैसे लगाकर उन ऑफिसर्स के लिए कॉमनवेल्थ विलेज में फ्लैट्स खरीदे जा रहे हैं। आखिरकार ये पैसा किसका है और ये दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा जो है वो किस तरीके से बर्बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा है। आपके लिए बता दें कि आज अगर शीश महल को लेकर एनजीटी की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है, नोटिस दे दिया गया है। उपराज्यपाल ने भी इस पूरे मुद्दे पर सचिव से जो है वो रिपोर्ट मांगी है। यानी कि जिस घर को लेकर अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे और उनके मुख्यमंत्री लगातार घूम फिर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार कर रहे थे, आज उसी शीश महल को लेकर लगातार काले बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सर पर। और इसीलिए एक तरफ उपराज्यपाल तो वहीं दूसरी तरफ एनजीटी का ये नोटिस एक बड़ा झटका है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कल हरीश खुराना की तरफ से भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम आरोप लगाए गए थे और निशाना भी साधा गया था कि कैसे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में लगे 10 एसीओ को लेकर अरविंद केजरीवाल जो है वो एक के बाद एक ट्वीट किया करते थे, पर आज उनके खुद के घर में ही यानी कि इसी शीश महल में लगे हुए हैं 48 एसी और बाथरूम में भी एसी लगा हुआ था। और कल हरीश खुराना की तरफ से भी ये सवाल पूछा गया था कि आखिरकार ये पैसा जो है वो किसका है और बिजली का बिल जो है वो किसके पैसों से भरा जाता था। इन तमाम सवालों के जवाब देने के बजाय दिल्ली के मुख्यमंत्री हर बार पे बस यही चीजें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी दिल्ली की सरकार जो है वो कट्टर ईमानदारों की सरकार है और हमारी सरकार और हमारे नेताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए कभी एजेंसियां तो कभी गिरफ्तारी तो कभी एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, पर हमारी कट्टर ईमानदारों की जो सरकार है वो डरने वाली नहीं है, क्योंकि हमने दिल्ली में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। पर आज वही दिल्ली की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। इन तमाम खुलासों को लेकर टाइम्स नाउ नव भारत के द्वारा किया गया है, जिसको लेकर आज भी चैनल की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस बड़े खुलासे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो चुपचाप हैं, क्योंकि कोई भी जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि दिल्ली के टैक्स का पैसा बर्बाद करने वाले कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने शुरुआत में ये तक वादे किए थे कि वो वीआईपी कल्चर को खत्म करने आए हैं और वीआईपी कल्चर को खत्म करके वो एक साफ सुथरी राजनीति करेंगे और दिल्ली की जनता को आगे ले जाएंगे, दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली को चमकाएंगे। पर आज असलियत में
में चीजें कुछ और ही दिखाई दे रही हैं जमीनी स्तर पे, क्योंकि जो वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहते थे और जो वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए आए थे, जन लोकपाल की बात किया करते थे, आज वही राजनीति में वीआईपी कल्चर से भी ऊपर की सुविधाएं जो हैं वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आज यही बड़ा कारण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ना ही तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का जवाब दे रहे हैं और ना ही तो एनजीटी को लेकर दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री की तरफ से बयान सामने आया है। पर एनजीटी इस पूरे मामले को लेकर अपना काम कर रही है, क्योंकि एक तरफ नोटिस भेज दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ जो कमेटी बनाई गई है उसे भी गाइडलाइन से लेकर आखिरी अंतिम तारीख जो है वो भी सौंप दी गई है कि 3 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं और जो खुलासे हुए हैं इसी घर पर कि कैसे करोड़ों का रुपया इस पे खर्च हुआ है और कैसे दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा जो है वो शीश महल में लगा हुआ है, जिसमें 7-8 से ज्यादा के पर्दे और वियतनाम से आया हुआ मार्बल लगा हुआ है। इन तमाम चीजों में कितनी सत्यता और कितनी सच्चाई है, इन तमाम पहलुओं पर जांच जो है वो एनजीटी की तरफ से की जाएगी, क्योंकि अगर मुआयना करने जाएंगे तो वो शायद इन तमाम पहलुओं पर भी नजर रखेंगे तमाम वो अधिकारी जो कि इस कमेटी में चुने गए हैं और जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।